दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। देख रहे हैं कि ये सभी आरपीएफ और एसएससी जीडी और आर्मी के बच्चे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन से ये तैयारी कर रहे थे गांव में, और यहाँ आने के बाद कैसा इन्हें लग रहा है, ट्रेनिंग का क्या स्तर है यहाँ पे, बरसात में यहाँ कैसे रनिंग कराई जाती है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश यादव है। मेरे एसएससी जीडी में 148 मार्क्स हैं। मैं फिजिकल के लिए सर के पास आया हूँ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर त्योथर है और यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड है। बारिश कितनी भी हो, ट्रैक हमेशा सूखा ही मिलेगा और सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। आइए आप लोग भी, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो, आके सर के पास ट्रेनिंग कीजिए और 100% सक्सेस सिक्योर कीजिए। आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं पेपर निकालने के लिए। 100 पत्थरा पूजने के बाद, 100 मंदिर जाने के बाद पेपर निकलता है। तो जानते हैं इनसे कि ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या इनका स्तर है यहाँ पर आने पर। मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है। मैं शहडोल जिले से बिलोंग करता हूँ। पिछले 1 महीने से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और 1 महीने में मेरी रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप तीनों चीज़ आ गई है और मैं अच्छे तरीके से यहाँ तैयारी कराई जा रही है। चाहे कितनी भी बरसात हो, यहाँ अच्छे से ट्रैक सूखा मिलता है। अभी आपका जंप वगैरह का क्या है? जैसे बहुत सारे बच्चे फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं सर कि लॉन्ग जंप की क्या तैयारी कराते हैं, क्या है स्टैंडर्ड, कब से कराते हैं। तो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप कितना आ रहा है यहाँ पर? लॉन्ग जंप मेरा सर 15 फीट आ रहा है, हाई जंप 4 फीट क्लियर है और रनिंग भी 5:42, 5:43 आ रही है सर अभी। मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं सतना जी से बिलोंग करता हूँ। मेरा आरपीएफ का पेपर निकल गया है और मैं उस फिजिकल की तैयारी करने के लिए बहादुर फिजिकल एकेडमी रीवा आया हूँ और जहाँ तक मेरा मतलब क्लियर ही हो रहा है। अगर आपका भी पेपर निकल गया तो आप भी आइए और आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश कुमार प्रजापति है। मैं सतना जतवारा से आया हुआ हूँ और मेरा आरपीएफ का पेपर क्लियर हुआ है और मैं फिजिकल के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। कितने दिन आए हो गया? मेरा भी 1 हफ्ता हुआ है। मेरा लॉन्ग जंप और हाई जंप लगभग क्लियर हो रहा है और रनिंग बस थोड़ा बचा हुआ है। ये बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हॉस्टल की सुविधा है, हॉस्टल में क्या है, तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं ना? जी सर, मैं क्या रहने खाने का क्या है हॉस्टल का? हॉस्टल में सर सुविधा सभी अच्छी हुई है और खाना भी बढ़िया मिल रहा है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप भी आ सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं एसएससी जीडी के लिए सर के पास आया हूँ। मेरे एग्ज़ाम में एसएससी जीडी में 130 मार्क हैं और क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम और फिज़िकल दोनों ज़रूरी होता है। जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इसलिए फ़िज़िकल के लिए भी हमें एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम सिंगल दौड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना तेज़ दौड़ रहे हैं, अकेले में ही हमें लगता है कि हम सब कवर कर लेंगे। और यहाँ सर के मार्गदर्शन में हमें ग्रुप मिलता है, गाइडेंस मिलती है, उसमें हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। इसलिए मैं सर को ज्वाइन किया हूँ। जय हिंद सर। मेरा नाम है गौरव कुमार मिश्रा और मैं रीवा ज़िले के जवा से रहने वाला हूँ। मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम रिसेंटली क्वालिफाइड हुआ है और पहले मैं सिंगल तैयारी करता था, मतलब ग्रुप में तैयारी नहीं करता था, दौड़ता था। इसके लिए मैं सर से फिजिकल करने आया हूँ। एक्चुअली मैं सूरत में रहता हूँ, बट मैं पर्सनली यहाँ अपने ज़िले में ही तैयारी करने आया हूँ। सर के पास माध्यम से जानता हूँ, इसलिए सर के पास आया हूँ। जैसे कि एकेडमी आप ज्वाइन किए तो कुछ फ़ायदा समझ में आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकेडमी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए होती है, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर निकला है और जो वो सुविधा नहीं पा रहे हैं, जैसे बरसात का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें गांव में नहीं मिलती, तो यहाँ वो सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी सर, बिल्कुल मिल रही है। वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाया जाए। वीडियो के माध्यम से जो नहीं जानते उनको भी बताया जाता है। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि सबको इकट्ठा किया जाता है, जो इसके लायक है वही आए और सबको 100% सिक्योरिटी मिलेगी सफलता की। सर बहुत बढ़िया बताते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। आप भी आइए, सबको सफलता मिलेगी। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम स्वप्निल पटेल है। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मेरा भी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर निकला है और मैं यहाँ पे 10 दिन से आया हूँ। तो लगभग मेरा फिजिकल में ओवरऑल हो ही रहा है, बस रनिंग बची है। रनिंग 6 मिनट समथिंग आ रही है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि 1-1.5 महीने में समथिंग हो जाए। थैंक यू।
मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। मैं सीधी जिले का रहने वाला हूं। अभी मेरा SSC GD का एग्ज़ाम निकला हुआ है, जिसके लिए मैं यहां पे तैयारी करने आया हूं। इसके पहले मेरा 2023 में अग्निवीर का निकला था, लेकिन उसमें मेरा फिजिकल क्वालिफाइड नहीं हो पाया था, तो फिर मैं पढ़ने लगा था। उसके बाद अभी SSC GD का एग्ज़ाम निकला है, जिसके लिए मैं फिजिकल के लिए यहाँ तैयारी करने आया हूँ। मेरा नाम पीयूष अलवाई है। मैं महोगंज ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अभी रिसेंट में मेरा SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी रनिंग हो रही है, जिसमें से मैं अगले 1.5 महीने बाद रनिंग चालू होगी। सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम जिन पार्टी है। मैं रीवा ज़िले के बिलाहा गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा SSC GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। मैं बहादुर एकेडमी रीवा में ज्वाइन किया हूं, जिससे मेरा फिजिकल मेडिकल क्लियर हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहादुर फिजिकल अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजवली वर्मा, मैं चाक घाट रायपुर सनौरी से हूँ। मैं 2 बार SSC GD का एग्ज़ाम दिया हूँ, तीसरी बार मेरा क्वालिफाई हुआ है। मेरा नंबर 118 है, सिरकेगी से आता हूँ। और यहाँ बहादुर फिजिकल अकेडमी में सबसे बेस्ट पूरे रीवा में एक्सरसाइज कराई जाती है। मेरा रनिंग टाइम अब मैं 12 राउंड मार लेता हूँ। टाइम अभी थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे होने लगेगा। मैं अभी 15 दिन से ज्वाइन किया हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सूर्योदय शुक्ला, मैं रीवा ज़िले से हूँ। मैंने SSC GD एग्ज़ाम तो क्लियर किया है और बहादुर फिजिकल अकेडमी लगभग ज्वाइन किए 1 सप्ताह हो गया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जब से। तो आप लोग भी आइए, बहादुर सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है। मैं प्राची मिश्रा RPF की तैयारी करने JP नगर से आई हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ट्रैक वगैरह भी बहुत अच्छे से जल्दी मतलब बारिश होने के बाद सूख जाता है और लॉन्ग जंप हाई जंप काफ़ी अच्छा से सिखाते हैं और मुझे 1-2 बार में ही बहुत काफ़ी अच्छा आने लगा है। मेरा नाम सोनू सिंह है। मैं रीवा ज़िले से हूँ। मेरा RPF का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। फिजिकल के लिए यहाँ पे आई हूँ। अभी मेरा 1 हफ्ते हुए हैं यहाँ आए हुए और फिजिकल लगभग मेरा क्लियर ही है, तो बहुत जल्दी एकदम अच्छा हो जाएगा। जिसको भी प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ आ सकते हैं। जैसा कि पुलिस का भी आपका पेपर निकला था, तो पुलिस में आपके फिजिकल में कितने नंबर थे? रनिंग में कितने मिनट में आप वहाँ रनिंग की थी? मैं 2:57 में वहाँ पहुँच गई थी। 88 नंबर है मेरे पुलिस के फिजिकल में। तो ज्वाइनिंग में क्या दिक्कत आ गई? वो 13% में था, तो होल्ड है अभी हमारा। मैं कंचन सिंह सीधी जिले से SSC GD के फिजिकल के लिए आई हूँ। तैयारी का क्या है? यहाँ कितने दिन से आप रनिंग कर रही हैं? कुछ समझ में आया यहाँ? मेरे को 8-9 दिन हो गए हैं अकेडमी ज्वाइन किए और मेरी रनिंग लगभग अच्छी हो गई है और प्रैक्टिस अभी अच्छी है, 2-4 दिनों में हो जाएगा। मेरा नाम शिवानी तिवारी है। मैं हनुमाना से आई हूँ। यहाँ पे मतलब RPF कांस्टेबल के फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए आई हूँ। लगभग 10-15 दिन पहले यहाँ पे आई और प्रॉपर सब कुछ आ रहा है। रनिंग कितने में आ रही है तुम्हारी इस समय? 35। और जंप लगभग 11:30-12। हाई जंप 3। मेरा नाम शिवानी गुप्ता, मैं रीवा जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं RPF कांस्टेबल मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, जिसकी तैयारी के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने भी नहीं हुआ। मेरी टाइमिंग सब कुछ अच्छा आ रहा है। जिसको भी तैयारी करनी है ज़रूर ज्वाइन करें अकेडमी। मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं सतना से आई हूँ। मेरा RPF का कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर है और सर बहुत अच्छी रनिंग वगैरह सब बहुत अच्छा करवाते हैं। जिसको भी करना है वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू। मैं अनामिका गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट उमरिया। मैं RPF कांस्टेबल के लिए आई हूँ। सर की फिजिकल गाइडेंस बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत अच्छा रनिंग है और ट्रैक भी अच्छा है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ तिवारी है। मैं रीवा से हूँ। मेरा RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर है और भी मैं जिन साथियों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ RPF GD या आर्मी का, वो यहाँ आए, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। बहादुर फिजिकल अकेडमी बिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिजिकल अकेडमी है। यही कहूँगा कि जिनका भी क्लियर जैसा कि बहुत सारे सफलता मिलेगी उनको। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बच्चों से ज़बरदस्ती वीडियो बनवाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कराया जाता, तो ऐसा क्या ज़बरदस्ती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहादुर फिजिकल की यही खासियत है कि जो भी यहाँ आया है उनका 100% फिजिकल क्लियर हो जाता है और उनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कोई अफवाह की बात इधर उधर की नहीं है। मेरा नाम है आकाश रावत।
मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेरा SSC GD का पेपर निकल गया है। सर के मार्गदर्शन में मेरा रनिंग अच्छा हो रहा है। आकर यहाँ फंस तो नहीं गए? बहुत सारे बच्चे जैसे रहते हैं कि वे फालतू में एकेडमी ज्वाइन किए, आकर फंस गए, कुछ नहीं करा में, तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिला आपको? नहीं सर। जैसा कि अभी देखे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बाहर से आए हैं और इनकी फिजिकल की तैयारी हमारी एकेडमी में चल रही है। यहाँ पे रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यह है ग्राउंड की। बहुत सारे बच्चे पेपर निकालते हैं, बड़ी मुश्किल में, बड़ी मशक्क़त करने के बाद पेपर निकलता है। जैसा कि अभी RPF का आप देखे होंगे कि 4 साल में वैकेंसी आती है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलता क्योंकि 25 साल तक एज लेते हैं। इस बार मौका इसलिए मिल गया था कि कोरोना काल था तो 3 साल एक्स्ट्रा मिल गया था। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो अभी तो बोल रहे हैं कि हर साल आएगी, लेकिन पहले जो RPF की वैकेंसी का वो था कि हर 4 साल में आती थी। तो जो लोग भी इतनी मशक्क़त करने के बाद पेपर, जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया है या बोर्ड में उनके मार्क्स आ गए हैं और गांव में वो सुविधा नहीं है, तो ज़रूर एक बार बहादुर फिजिकल एकेडमी आएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पता नहीं रहता, शुरू में स्टार्टिंग में घर में ही रोड वगैरह में इतना रनिंग कर देते हैं कि फिर पैर का दर्द जाता नहीं। अब वो दर्द तब तक नहीं जाता जब तक व्यक्ति का नमस्ते नहीं हो जाता। नमस्ते का मतलब ये है व्यक्ति जब तक डिस्क्वालीफाइड नहीं हो जाता। तो जिन लोगों को वो सुविधा गांव में नहीं मिल रही हैं और इतना मेहनत करने के बाद पेपर निकला और व्यक्ति को फिजिकल में फेल हो जाए और फाइनल सिलेक्शन ना हो, तो फिर हमको तो नहीं लगता कि तैयारी करने का कोई मतलब है। क्योंकि आपका अगर एक इवेंट अच्छा है और दूसरे में आप बाहर हो रहे हैं तो बाहर मतलब बाहर ही होता है। चाहे आप लाइब्रेरी में कितना भी हिस्सा मार लें बैठ के, अगर बेल्ट की नौकरी लेना है तो आपको ग्राउंड में आना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग जैसे हमको फ़ोन लगाते हैं, सर क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने बच्चों की रनिंग आ रही है, लॉन्ग जंप कितने में आ रहा है, तो वो तो अभी बच्चे बताए हैं, कोई ज़बरदस्ती की बातें नहीं हैं। और बकाया आप देखेंगे कि अभी मैं प्रॉपर अभी 10-12 दिन इन लोगों को नए हैं ज्वाइन किए हुआ हो गया है। तो जैसे ही अभी थोड़ा सा रनिंग इनको करा लें, वर्कआउट करा लें, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में मेरा चैनल है बहादुर फिजिकल एकेडमी के नाम से, आप उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप देख सकते हैं। और जैसे ही अभी कुछ समय हो जाता है, शुरू में बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों के लिए ये वीडियो हम बनवा रहे हैं कि शुरू में अगर वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, गाँव में तैयारी कर रहे हैं, तो किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लें कि रनिंग का क्या फार्मूला है, कैसे रनिंग करना चाहिए। शुरू में जब नई आदमी गाड़ी खरीदता नहीं पता रहता है तो स्क्रैच लग जाता है। वो ऐसे शरीर है, शरीर जो है वो मशीन की तरह वर्क करता है। शुरू में आप तेज़ भाग दिए और फिर सिन पेन होना चालू हो गया, क्योंकि ये जो मसल्स रहती है बहुत नाजुक रहती है। ख़ास तौर में लड़कियों के लिए उनको तो 100 मीटर 200 मीटर का स्प्रिंट स्टार्टिंग में 20 दिन मारने नहीं चाहिए। 2 राउंड 4 राउंड 5 राउंड आराम से रनिंग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब उनका स्ट्रेंथ बन जाता है तो फिर धीरे धीरे वो रनिंग बनाएं। तो गांव में रह के भी तैयारी कर सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे प्रॉपर कंपटीशन देखने को मिलेगा। यहाँ कम से कम जैसे बैच बनता 50 या 100 बच्चे का बैच बनता है, वैसे 50 और 100 बच्चे एक झुंड में दौड़ते हैं और उससे कॉन्फिडेंस बनता है। तो जो लोग भी RPF हो, जैसे अभी आर्मी का पेपर हो गया है और कुछ लोगों का भी बकाया है, तो 4 साल 5 साल घिस्सा मारने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से घिस्सा मार लें जिससे वर्दी मिल जाए। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि बोलते हैं कि अभी मैं 17.5 का हूँ, मेरे को अभी 4 साल मौका मिलेगा 21 साल तक, इसके बाद हम ओवर एज होंगे। तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर आप जिस व्यक्ति को 4 साल पहले अगर नौकरी लेगा तो 4 साल का वो हिसाब लगा ले कि अगर 30,000 भी मिलती तो 12 36,000, मतलब 3,60,000 के समथिंग साल का आपका नुकसान हो रहा है। तो मैं जानता हूं कि आप बेहतर हैं, लेकिन बेहतरीन बनने के लिए आपको अच्छे जगह में जाना पड़ेगा। आप अब वो किस जगह में जाते हैं वो चॉइस करना आपका काम है। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है और यहाँ आप आने में जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में LKG का आप अगर एडमिशन कराने जाते हैं या नर्सरी का कराने जाते हैं, कितनी भी छोटी स्कूल हो, तब भी 15 से 20 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ीस लग जाती है, कम से कम 2,000-2,500 रुपये मंथली। तो जो लोग भी इतना मेहनत करके पेपर निकाले हैं फिर 1,000 2,000 4,000 रुपये के बारे में सोचते हैं, उनको ये नहीं पता है कि जब यहाँ से जाते हैं
फिजिकल देने, तो 2-3 दिन में ही अगर वो बाहर रह गए तो 4-5 हज़ार रुपये गार्जियन भी जाते तो चिट हो जाता है। तो पैसा उनका खर्च हो रहा, लेकिन कैसे खर्च करना है ये तरीका नहीं पता है। और जब वहाँ फाइल होते हैं तो जैसे नगर निगम की जो कचड़े की गाड़ी रहती है ना, उस तरह बस में भरते हैं और दूसरे चौराहा में ले जाके छोड़ देते हैं। और उस समय ऐसा फील होता है कि लगता है कि ट्रेन की पटरी के नीचे कट जाएं या दब जाएं। बहुत सारे लोगों की ये हालत हो जाती है कि इतना मेहनत किए और फाइनली किसी भी इवेंट में बाहर हो गए। तो हम ये चाहेंगे कि ज़िंदगी रिस्क लेना चाहिए, लेकिन जहाँ भविष्य की बात है वहाँ पे नेग्लिजेंसी नहीं करना चाहिए और ज़रूर कहीं ना कहीं किसी अच्छे मार्गदर्शन में आप तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।